नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने द्वितीय श्राद्ध की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और चूँकि मेरा गला खराब है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर मेरे राशिफल को सुनना होगा। चलिए और जो कष्ट आपको हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे बढ़ते हैं और श्राद्ध के 3 धाम की जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तिथि तक 15 दिनों तक पितृपक्ष चलता है। यह समय सिर्फ पितरों के पूजन और तर्पण के लिए सुनिश्चित होता है। कहा जाता है कि इस समय पूर्वजों के स्मरण से न केवल उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है बल्कि वे संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो ऐसे 3 धाम के दर्शन पितृपक्ष के दौरान करने चाहिए, जिसमें श्राद्ध और तर्पण करने से न केवल पितृ संतुष्ट होते हैं बल्कि सुख और समृद्धि, धन और ऐश्वर्य से हमें भर देते हैं। पहला धाम है गया जी, दूसरा धाम है पुष्कर जी और तीसरा धाम है वाराणसी। आज हम आपको पहले धाम की जानकारी देंगे जो कि है गया धाम। ऐसे तो देश में हरिद्वार, गंगा सागर, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर सहित कई स्थानों में भगवान पितरों को श्रद्धापूर्वक किए गए श्राद्ध से मोक्ष प्रदान कर देते हैं। लेकिन गया के लिए श्राद्ध पक्ष की महिमा का गुणगान भगवान राम ने भी किया था। कहा जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान किया था। एक परिवार में से कोई एक ही व्यक्ति गया करता है। गया करने का मतलब है गया में पितरों का श्राद्ध करना और पिंडदान करना। गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक एक कदम पितरों को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए एक एक सीढ़ी की तरह बनते हैं। गया को विष्णु का नगर भी माना गया है। यह मोक्ष की भूमि भी कहलाती है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और उन्हें स्वर्ग में निवास प्राप्त होता है। माना जाता है कि गया में स्वयं विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद रहते हैं, इसीलिए इसे पितृ तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है गया धाम। अगले धाम के बारे में मैं नेक्स्ट हमारे डेली राशिफल में जानकारी दूंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज का यानी 30 सितंबर शनिवार का दैनिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज है जो कि दोपहर 12:26 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है जो कि रात्रि 9:11 तक रहेगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा आज रात्रि 9:11 पर मीन से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहीं गोचर भ्रमण करेंगे। धाता योग आज के दिन बन रहा है। शुभ समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पीरियड सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 तक रहेगा। वहीं राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो उड़द खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं।